जिस पे न सरकार की नज़रिया जा रही है, न हमारा आपका वहाँ तक मनोमस्तिष्क पहुँच पा रहा है। तो वह क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन संस्कृति है, और क्रिश्चियनों का इस भारत में जो संस्था है, स्कूल है, वही हमारे धर्म का, सनातन का स्वीट पॉइजन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर कथावाचक संत श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज। और आज मैं इनसे कुछ ज्ञान की बातें साझा करने का प्रयास करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत आभार। जय सीताराम। और सनातन धर्म के लिए आप समय समय पर आवाज़ उठाते हैं अपने चैनल विंसम इंडिया के माध्यम से। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। महाराज जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप सभी लोग धर्म के प्रति बराबर चर्चा करते रहते हैं, कथा कहते रहते हैं और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में बराबर निरंतर लगे रहते हैं, परंतु मैं एक सच्चाई जानना चाहता हूं कि आप लोगों के लगातार रहने के बावजूद सनातन धर्म में एक दीमक की तरह क्या लगा हुआ है, जिस वजह से सनातन की कमजोरी दिख रही है, या दिन पर दिन सनातन के ही पीछे सब लोग पड़े हैं और इस पर कटाक्ष करते रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सनातन का स्वीट पॉइजन क्या है, जिस वजह से सनातन में कुछ न कुछ गड़बड़ी आ रही है। देखिए, आपका जो प्रश्न है बड़ा ही सुंदर, और जो हम लोग का मुख्य प्रश्न होना चाहिए। हम लोग अपने लक्ष्य से इतर हो जाते हैं। जो भी हम लोग आध्यात्म से जुड़े हैं, उनका एक ही जिज्ञासा, एक ही चिंतन होना चाहिए, और वो चिंतन होना चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति, अपने आध्यात्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति होनी चाहिए। और आपका जो प्रश्न है बड़ा ही वरीयान ते प्रश्न कृत लोक हृतम निपह, ऐसा कि महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के और साधुवाद दिया था। आप भी साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने सनातन धर्म के प्रति जिज्ञासा प्रकट किया है। देखिए, हमारे यहाँ हम जिस धर्म के धर्मावलंबी हैं, या इस पृथ्वी पर जितने भी जनमानस हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सब सनातनी हैं। बात ये रही कि लोगों को पता नहीं है कि हम कौन हैं। बहुत सारे लोगों को अपना परिचय ही पता नहीं होता। जी। तो अगर कोई पूछे कि सनातनी कौन है, आस्तिक कौन है, सनातन धर्म का अनुयायी संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाला हर जनमानस है। सब, ऐसा नहीं कि केवल भारत नहीं, अपितु जो अदर कंट्री है वह भी हमारे सनातन के अंतर्गत ही हैं। और बात रही कि कोई अपने पिता को अपना पिता ना माने, अपने माँ को अपनी माँ ना माने, तो उसकी धूमिल बुद्धि है जी, मूर्खता कही जाएगी। हाँ, मूर्खता कही जाएगी। वैसे मैं उनके लिए जरूर बताना चाहूँगा कि प्रिय बंधु, आप भी सनातनी हो, और आपका एक ही मजहब है, एक ही केंद्र है, एक ही आस्था है, और एक ही धर्म है, वो है सत्य सनातन धर्म। यह धर्म की सत्ता कभी समाप्त नहीं होती है, इसलिए तो इसका नाम है सत्य। सत्य का अर्थ होता है जो हमेशा ऐसा वर्तमान के रूप में दिखे, चाहे कितनों वर्षों पुराने हो जाए, लेकिन वो वर्तमान के रूप में दिखे, उसी का नाम सत्य है ना। और सनातन का अर्थ कभी वो बाधित नहीं होता है। तैल धारावत, गंगा के प्रवाहवत, जमुना के प्रवाहवत वो निरंतर ही बना रहता है। तो ऐसा हमारा सत्य सनातन धर्म है। बात रही कि हमारा धर्म इस कली काल में और आज का जो माहौल है उसमें थोड़ा सा ह्रास की ओर है।
और धर्म किसी से वह विलुप्त होने की अवस्था नहीं हो जाएगी, चाहे दुनिया इसके विरोध में हो जाए, लेकिन हमारे धर्म को टस से मस नहीं हो सकता है। उनके नज़रिया में जरूर ये लगता है कि हम सनातन धर्म को हम अपनी कुनीतियों के द्वारा, हम अपने दुर्बुद्धि के द्वारा और अपनी सामर्थ्यता के द्वारा आच्छादित कर देंगे, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं बनी है कि जो हमारे सनातन धर्म को अपने कुदृष्टि वाक्यों के द्वारा आच्छादित करे। देखिए, हम लोग एक विचार कभी नहीं करते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है उसका ह्रास होने का कारण क्या है। ह्रास होता है तो ह्रास होने का कारण है, कई कारण हैं। जैसा कि किसी भी मकान को अगर हमेशा उस मकान को व्यवस्थित रखना है तो कुछ बातें हैं, कुछ वस्तु है जिसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, और हम लोग उस वस्तु को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सनातन रूपी मंजिल जो है वह कभी कभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है। लेकिन तो वह स्तंभ क्या है, हमें स्तंभ की खोज करनी है कि सनातन का स्तंभ क्या है। तो वो स्तंभ है, गोस्वामी जी ने कहा कि जो धर्म का मुख्य स्तंभ है, वह सनातन का जो मुख्य स्तंभ है वो 4 चीज़ें हैं। मुख्य रूप से उन 4 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हमारे भागवताचार्य महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि तपः शौचम दया दानम, ये 4 स्तंभ हैं, सनातन के 4 स्तंभ हैं, और इन स्तंभों को कोई गैर कमजोर नहीं कर रहा है, हम खुद कर रहे हैं। तपः शौचम दया दानम, तपः का अर्थ ये होता है, इसको हम सतयुग में और त्रेता में तपस्या के रूप में हम इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हम लोग कली काल के लोग हैं, तो कली काल में उस तपस्या को हम संघर्ष के रूप में हम उसको स्थापित या चिंतन करें कि हम अपने सनातन धर्म के लिए कितना संघर्ष करते हैं। हम अपने परिवार के लिए, हम अपने बेटा के लिए, समाज के लिए तो करते हैं, लेकिन सनातन के लिए हम कितना संघर्ष करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप जो है वह ऋणी हो, आप धर्म के ऋणी हो, आप सनातन, क्योंकि व्यक्ति जब इस धराधाम पे आता है तो बहुत प्रकार का वह ऋणी हो जाता है। एक आप धर्म का भी ऋणी हो, सनातन का भी ऋणी हो। जब तक आप सनातन के लिए आप चिंतन नहीं करोगे, सनातन के लिए आप कर्तृत्व नहीं करोगे, मानो आप सनातन का ऋणी हो। और यदि आप चिंतन करते हो और सनातन के विस्तार के लिए यदि आप प्रतिबद्ध होते हो, तो मानो वह उस ऋण से उधार हो जाते हो। उसी का नाम है तपस्या। तपः, शौचम का अर्थ ये हुआ, शौच का अर्थ होता है संस्कृत में, उसको पवित्रता कहते हैं। हमारे यहाँ पवित्रता का अभाव हो गया है। लोग आदमी होकर के भी जानवर जैसा व्यवहार करने लगे, है ना जी। न राम जी ने सिखाया बेटा खाने के लिए, पीने के लिए। हमारे बिंदु कवि ने कहा कि यह जो रामायण है, शास्त्र है, ये सनातन धर्म के अंतर्गत हमारे शास्त्र पुराणों ने कहा कि हमें कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, हमें खाने नहीं आया। आज देखो, कोई व्यक्ति बैठ करके खाना नहीं चाहता। जैसे पहले जानवर खाते थे, वैसे आज लोग खड़े खड़े बफर सिस्टम इत्यादि ये सब हो गए। तो खाना जब नहीं आएगा, पवित्रता नहीं आएगी। आजकल तो लोग चाय पीकर हाथ धोने की बात अलग हो गई, हम तो कहते हैं कि टॉयलेट करके भी लोग हाथ धोना बंद कर दिए।
पवित्रता नहीं है। तो इसी तरह से कई प्रकार की पवित्रता है। पवित्रता के अभाव में हमारा सनातन ह्रास होता है और मनन चिंतन और उसके प्रति कर्तृत्व के अभाव में हमारा सनातन वह ह्रास होता है, जीर्ण शीर्ण होता है। तपः शौचम दया दानम, जनमानस में दया का अभाव हो गया है। एक दूसरे के प्रति दया नहीं है, कहीं नहीं दया है, किसी के प्रति नहीं। एक बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के प्रति वह हमेशा विश्वाघात करता है, आघात करता है। अरे दया करो, क्योंकि दया धर्म का मूल है और हम में दया नहीं है, दया का अभाव है। तो दया नहीं करोगे तो तुम्हारा सनातन ह्रास की ओर जाएगा। और जो चौथी वस्तु है उसका नाम है दान। ये दान की प्रक्रिया आप देखिए, दान की प्रक्रिया देखिए, क्योंकि धन की 3 गति होती है। ठाकुर जी ने आपको धन दिया है तो आप उसको सदुपयोग करें, जितनी जरूरत है उसका उपयोग करें। उससे भी जब बचे धन उसका दान करना चाहिए। लोग दान देने की परंपरा लोगों के मन से चली गई, क्योंकि दान देने के कई लाभ हैं। दान देने से धन की शुद्धि होती है, दान देने से मन की शुद्धि होती है, दान देने से तन की शुद्धि होती है। हम दान नहीं देते हैं, हम तो एहसान करते हैं। अगर कोई गरीब, कोई असहाय को हम देते हैं तो वह हम दान नहीं करते हैं, हमने तो उस दान के साथ अपना अहम बड़कपन को लगा दिया कि मैंने उसका सहयोग किया, मैं अगर ऐसा नहीं करता तो वैसा नहीं होता। तो जो हमें देने के साथ में जो हमारा अहंकार है वह दान के रूप में परिणित नहीं होता। तो हमारे जो धर्म के सनातन के जो 4 स्तंभ हैं उसमें कमियां हैं, ये हमें सोचना चाहिए। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से तो बात रह गई अपनों का, लेकिन कुछ ऐसे बातें घटित हो रही है जो हमारे सनातन धर्म का स्वीट पॉइजन का काम कर रहा है। आपको पता है, लोग कहते हैं कि सनातन का सबसे बड़ा विरोधी कौन है। ये राजनीति है कि ये मुसलमान हमारे इस्लाम धर्मावलंबी हमारे सनातन का विरोध कर रहे हैं, या वो हमारे पतन का हेतु हैं। पतन का हेतु थे, अब नहीं है। अभी तो वर्तमान में वो नहीं है। अभी कौन है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, जिस पे न सरकार की नजरिया जा रही है, न हमारा आपका वहाँ तक मनोमस्तिष्क पहुँच पा रहा है। मैं उसी रहस्योत्पाटन करने का मैं व्यवस्था करने जा रहा हूँ। आपको पता है कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जितने भी जिला हैं और उन जिलाओं में जो सबसे बढ़िया फर्स्ट क्लास का जो स्कूल है, वो पता है कैसी संस्कृति बताती है, वो क्या सिखाता है। वो क्रिश्चियनों का है और क्रिश्चियन के स्कूलों में सनातन के प्रति कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है, कोई ज्ञान नहीं। कोई देवी, कोई दुर्गा, कोई धर्म, यहाँ तक कि उसमें चंदन लगाने तक भी मनाही है। एक बालक ने कहा, उस बालक को मैंने चंदन लगाने का आदत डाला था और वो बालक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था। मैंने बोला, बेटा पहले तो तू चंदन लगाता था, अब चंदन क्यों नहीं लगाते हो? बोले, महाराज चंदन लगा करके जाता हूँ ना, तो वो मना करते हैं कि चंदन लगा कर आओगे तो हम तुम्हें अपने स्कूल से बहिष्कृत कर देंगे। तो जहाँ चंदन लगाने पर मनाही है, आप समझें कि किन किन बातों के लिए वहाँ पर मनाही होगी। और हमें और हमारी सरकार को
हमारे जो इस भारत को चलाने वाले जो हमारे सत्ताधारी हैं, उनको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जानकारियां नहीं हैं, जानकारी उनके पास पर्याप्त है, लेकिन यही तो मैंने कहा कि जो इस भारत में धर्म में, जिस भारत में युद्ध में धर्म होता था, और आज तो हमारे यहाँ धर्म में ही राजनीति हो रही है। धर्म के साथ में अगर इसी प्रकार से क्रिश्चियन का व्यवस्था और संस्था चलती रही तो सनातन धर्म का स्वरूप दूर दूर तक कहीं दिखेगा नहीं। इसलिए मैं भारत देश को चलाने वाले जो हमारे गणमान्य लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि संदर्भित बातों पर ध्यान दिया जाए और हमारे सनातन धर्म का विस्तार हो, ऐसी कोई पद्धति, ऐसा कोई विद्यालय खोला जाए और इन क्रिश्चियन के विद्यालयों को, स्कूलों को बंद किया जाए। और आपको पता है ये नेता लोग क्यों नहीं बंद करते? इसलिए नहीं बंद करते कि ये विदेशियों का स्कूल है, और अगर ये विदेश में जाएंगे, यहाँ अगर स्कूल बंद करा करके, तो विदेशों में हवाई अड्डे पर अदर कंट्री वाले लोग, फॉरेनर लोग इनको गले में माला नहीं पहनाएंगे। ये माला के चलते हमारे सनातन का यह जो है वह जीर्ण शीर्ण स्थिति होते हुए देख रहे हैं। ये माला पहनने के चक्कर में हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन धर्म को ये ह्रास की ओर ले जा रहे हैं। तो मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म का अगर कोई सबसे बड़ा अगर कोई स्वीट पॉइजन है तो वह क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन संस्कृति है, और क्रिश्चियनों का इस भारत में जो संस्था है, स्कूल है, वही हमारे धर्म का, सनातन का स्वीट पॉइजन है। जय सीताराम। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बाबा सनातन धर्म के स्वीट पॉइजन के बारे में बताया कि स्वीट पॉइजन आखिर क्या है, किस वजह से हमारा सनातन धर्म दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहा है, इसके बारे में खुलासा किए। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय श्री राम।